हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। तो आई होप कि आप खूब खूब मज़े में होंगे। तो देखिए, ठंडी का मौसम तो बड़ा ही पुरजोश से चल रहा है अभी तो सुबह सुबह उठना भी इतना आलस आता है ठंड के मौसम में। तो बिल्कुल कंबल से निकलने का मन ही नहीं करता है, लेकिन फिर भी उठना तो पड़ेगा ही काम करने के लिए, स्कूल भेजने के लिए। स्कूल जाना होता है शिवानी को। तो देखिए, अगर ऐसे ही सोते रहेंगे तो फिर घर का काम ही नहीं होगा। तो शिवानी अभी स्कूल जाएगी तो सबसे पहले वो चली गई है नहाने के लिए। तो सबसे पहले मैं किचन में ही पोछा लगा दूंगी। तो वो तो दोपहर तक अभी तो आ जाती है, उसके एग्ज़ाम चल रही है तो इसलिए। तो वो यहाँ पर पानी धुलेगी, बोतल भरेगी, ऐसा कुछ काम करेगी। तो फिर यहाँ पर पानी की छींटें बहुत ज़्यादा गिरेंगी और फिर मुझे बहुत लेट हो जाएगा यहाँ पर झाड़ू लगाना। तो सबसे पहले पोछा मारना पड़ेगा, फिर जाके सुखाना पड़ेगा उसको, तब जाके यहाँ पर झाड़ू लगेगी। तो फिर सबसे पहले मैं अगर झाड़ू ही लगा दूँ तो फिर पानी के छींटे जितने भी पड़े तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे मैंने पहले पीछी लगा दी है, वरना अगर यहाँ पर कचरा धूल रहेगा और मैं पीछे लगाऊंगी ना तो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, किच सा हो जाएगा। तो अभी दूध वाला भी आ गया है, तो दूध वाली पॉलीथीन को मैंने इस तरह से सबसे पहले धो दूँगी, क्योंकि वो नीचे ही रख कर जाता है इसलिए। तो साइड पर रख दूँगी और फिर हाथ मुंह धो करके फिर जाके शिवानी के लिए मैं चाय बना दूँगी। तो देखिए, साबुन से हाथ को तो मैंने धो दिया है, चेहरा भी धो लूँगी इस तरह करके। बहुत ज़्यादा पानी भी ठंडा होता है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही अभी तो ठंडी के मौसम में हाथ पानी में भी डालने का मन नहीं करता है अभी तो देखिए, इस थैली को मैं अच्छे से हिला दूँगी और फिर दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो शिवानी को तो अभी चाय चाहिए ही होती है, उसे चाय की आदत नहीं छूट रही है शिवानी को। तो हमने तो आयुष के साथ चाय पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश की है। तो शिवानी के लिए तो मुझे चाय बनानी ही पड़ती है यहाँ पर। तो मैंने पुदीना डाला है, कभी कभी इलायची और अदरक भी डाल देती हूँ मैं कभी तो देखिए, दूध गर्म कर दिया है मैंने और सुबह के नाश्ते के साथ हम एप्पल और वो गुड़ वाला लड्डू बनाया था वो, फिर सूखा मेवे में आलू, खजूर जो दूध को थोड़ा सा मिठास वाला मुझे बना देता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्रश किया हुआ काजू बादाम अखरोट पिस्ता वो 1-1.5 चमची मैंने डाल दिया है कप में, और ऊपर से मैं डाल दूँगी दूध को गरम गरम। तो थोड़ा सा ऐसे ही नरम सा हो जाएगा। वैसे तो इसे घी में डाल करके शक्कर के साथ इसको अच्छे से मिक्स करके दूध डाल के फिर बनाया जाता है, लेकिन मैं वैसा नहीं बनाऊंगी, मुझे ऐसा भी पसंद आया है तो वैसा ही बनाऊंगी। तो देखिए, शिवानी के लिए मैंने चाय बना दी है। तो चाय है और चिवड़ा है, तो उसके साथ तो वो खा लेगी। तो देखिए, चाय मैंने बना दी है शिवानी के लिए। अभी थोड़ी देर के बाद वो चाय और चिवड़ा जो भी है मुरमुरे का, तो वो खा करके शिवानी भी चली गई है। और आयुष को भी मैंने सब्जी रोटी बना दी है तो वो भी लेकर के चला गया था। तो तब तक तो मैंने यहाँ पर पानी जो आ रहा था तो डायरेक्टली तो वो चालू पानी में ही मैंने सोफे के सारे कवर को धो दिया था, और पूरी तरह से मैं तो भीग गई थी। बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी तो मैंने कैमरा चालू ही नहीं किया था। तो देखिए, उस सारे सोफे के कवर को मैं ऊपर टेरेस पर रख कर आई हूँ। इतनी जल्दी हुआ है कि पानी चला जाएगा इस तरह करके। तो फिर वहाँ से आकर के सबसे पहले मैं पीछे ही लगा दूँगी, और फिर देखिए, इस बेड को भी अच्छे से साफ़ करके रखना है मुझे, तो वो भी सारी सफाई कर दूँगी। दूसरा काम मैंने कर लिया है किचन का आधा काम तो फिर मुझे इतनी भी हड़बड़ाहट नहीं है, वरना 2 बार हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है फिर तो, कि कब फिर दोपहर का खाना बनेगा इस तरह करके, क्योंकि दोपहर में बच्चे भी आ जाते हैं इसलिए। तो देखिए, यहाँ पर सारे बेड की सफाई मैं कर दूँगी और फिर उसको भी यहाँ पर भी मैं अच्छे से पीछे लगा दूँगी, क्योंकि इस सोफे की सफाई करते करते ना मुझे पूरा दिन 1 हफ्ता सा लग गया है जैसे करके, क्योंकि एक दिन में मैंने सफाई की थी, दूसरे दिन में फिर अच्छे से पीछी लगाई थी, और तीसरे दिन तो मैंने कुछ किया ही नहीं था यहाँ पर। तो फिर आज और फिर लगे हाथ के सोफ़े के कवर को भी मैंने धुल दिया था, जो ऊपर बिछाया जाता है वहीं। और फिर आज मैंने अभी धोए हैं सारे जो भी वो नरम नरम से जो भी होते हैं नीचे बिछाने के लिए,
तो उसको मैंने धुल दिया है। वो पूरा खुला ही नहीं था मुझसे, तो मैंने ऐसे ही धुल दिया है, जो वादड़ी वादड़ी सी होती है अंदर नरम नरम सा। तो बस उसको ही मैंने इस तरह से पानी डाल के धो धो दिया था। इतना मैल निकला था कि बस बात ही मत पूछिए। तो फिर सारे सब सोफे की तो अभी सफाई हो चुकी है मेरी। तो अभी जाकर कुछ मुझे अच्छा लग रहा है, सुकून सा मिल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक काम बढ़ता ही जाता है कभी कभी। तो सबसे पहले यहाँ घर पर आए थे तो घर की सफाई करनी थी, तो वो किया। और अभी ये कुछ दूसरा नया निकल के आया है, तो अभी उसकी भी सफाई कर दी है मैंने। और यहाँ पर देखिए कुर्सी पर मैंने रखी हुई है बैग, जो यहाँ पर शहर में मेला लगा हुआ था, तो बस वहीं पर हम गए हुए थे, तो वो लेकर के मैं आ गई हूँ। वैसे भी मेरी गांव जाने के लिए ऐसी थैली मुझे चाहिए ही होती है, प्लास्टिक की जो है वो कुर्सी पर रखी हुई है वही, तो वो लेकर के मैं आई हुई हूँ। कुछ अच्छा सा कापड़ था तो फिर मैंने यहीं से ले लिया। तो देखिए, और जो भी ये दीवार पर टंगी हुई है थैली, वो सब्ज़ी लाने के लिए है। तो अभी मैं यहाँ से सब्ज़ी नहीं लेती हूँ, वैसे भी वो कभी कभी आता है तो फिर मुझे बड़ी परेशानी सी हो जाती है, तो फिर मैं सब्ज़ी अभी बाहर से लेकर के आती हूँ। कभी कभी तो मुझे बाहर जाना होता है तब भी। तो देखिए अब यहाँ पर भी सफाई हो चुकी है, और एक बार मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी। तो देखिए पूरा सोफ़ा मेरा ऐसे ही है, कवर और इस गादी के बिना कुछ इस तरह से है। कवर जो धो दिया था तो वो सूख गया था, तो फिर मैं वो तो लेकर के आ गई हूँ नीचे, और ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि फिर भी अगर ऊपर ही रख दूँगी तो फिर भी नीचे ही लाना पड़ेगा मुझे, और फिर ये वैसे भी बिछाना भी है मुझे। तो उसकी जो गादी है बैठने की, तो वो तो धुल दी है और सूख रही है ऊपर टेरेस पर। बहुत ज़्यादा धूप तो नहीं निकलती है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा आती है ठंडी ठंडी, तो उसी से भी सूख जाएंगे तो ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से घड़ी करके रख दिया है मैंने, और अभी झाड़ू लगा दूंगी। एक बार यहाँ पर भी मैंने झाड़ू लगा दी थी, जो भी कचरा कचरा था वो तो मैंने सारा भर दिया था, और कचरे वाला भी आ जाएगा फिर बाद में। फिर क्या होता है, इतनी देर में तो कचरा वाला भी आ जाता है और कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है, तो मैं सबसे पहले जो भी कचरा कचरा होता है वही भर लेती हूँ, क्योंकि फिर कचरे वाला ऐसे ही रोज़ रोज़ नहीं आता है, कभी कभी तो एक दिन छोड़कर आता है, तो वो कचरा इस तरह से सुबह का पड़ा रहता है दूसरे तीसरे दिन तक। तो वो इस तरह से करके मैं अगर कचरा भर दूँ तो और वो आ जाए तो वैसे ही लेकर के वो चला जाएगा। तो देखिए फर्स्ट वाला रूम की भी सफाई अभी हो चुकी है मेरी। तो किचन में जो भी बर्तन थे वो उसको धुल दिए हैं, और बाद में इस सिंक को सफाई करनी अभी बाकी थी, अच्छे से विम जेल लगा करके। ये भी मैंने धुला ही नहीं था 1-2 दिन में, क्योंकि मैं सोफ़े की सफाई करने में इस तरह से लग गई थी कि बस बिल्कुल से थकावट हो जाती है मुझे। तो वैसे भी तबीयत कभी कभी इतनी ख़राब हो जाती है मेरी, इसलिए तो मैं ज़्यादा अगर काम हो जाए तो फिर तो एक दिन में तो आराम कर ही लेती हूँ फिर से रिकवर होने के लिए। तो देखिए अभी कुछ काम जो रोज़ का है वो तो छूट गया था कुछ, तो फिर अभी आज तो मैंने इसको भी धुल दिया है, स्टाइल को भी धुल लूँगी, और फिर दूसरे काम में भी अभी लग जाना है। तो अच्छे से सफाई हो गई है अभी यहाँ पर। कुछ आधा खाना तो बन गया है मेरा, इसलिए मुझे कुछ टेंशन नहीं है। तो देखिए इस तरह से घिस करके सारी सफाई कर दूँगी मैं। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें। तो देखिए ये सोफे की जो भी गादी जैसी है बैठने की, तो उसको मैंने इस तरह से रखा था। तो ये दोपहर के बाद का शाम का टाइम है, और वैसे भी ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो फिर मैं थोड़ी देर यहाँ पर ऐसे ही खड़ी रही थी। अभी सूरज डूबने की भी तैयारी में है, तो ये तो अभी आधा ही सूखा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप पड़ती ही नहीं है यहाँ पर। तो ये दूसरे दिन भी मुझे रखना पड़ेगा यहाँ। देखिए इस तरह से मैं कुछ माहौल देख रही हूँ। कुछ बच्चे पतंग जगा रहे हैं, यहाँ पर चिड़िया भी जा रही है अपने घोंसले में, यहाँ पर भी है बाजू में खेत। तो देखिए थोड़ी देर तो मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, और अच्छी सी धूप निकली हुई थी। वैसे नीचे तो धूप निकलती ही नहीं है, तो मुझे ऊपर आना पड़ता है इस तरह से धूप खाने के लिए। तो देखिए यहाँ बैठे बैठे मैं पतंग देख रही थी, चिड़ियों को देख रही थी। तो थोड़ी देर में अभी मैं नीचे भी चली जाऊँगी, इशारा लेकर के आयुष को बुलाऊँगी।
लेने के लिए। तो अभी वीडियो आज की यहीं पूरी करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।